अरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम क्लास 10th के लिए 3 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट लेके आए हैं, वो हम आपको बताते हैं। बोर्ड पर लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष 3, -5, -7, 4 तथा 10, -2 है। क्या कहता है उस त्रिभुज का केंद्रक। तो एक त्रिभुज जैसे हम ले लेते हैं, ये एक त्रिभुज हो गया, इसको हम ले लेते हैं ए बी सी। शीर्ष कितना दिया है? शीर्ष दिया है 3, -5 और -7, 4 और 10, -2। ये शीर्ष दिया है। ठीक है, तो कहता है कि इसका केंद्रक ज्ञात करना है। तो त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला होता है, देखो, त्रिभुज के केंद्रक सूत्र बराबर क्या होता है? तो होता है x1 + x2 + x3 और बटे 3, कोमा y1 + y2 + y3 और बटे 3। तो ये होता है त्रिभुज के केंद्रक का फॉर्मूला। तो x1 कितना है, x2 कितना है? तो सबसे पहले देखेंगे a में, ये हो गया हमारा x1 लिखेंगे, x1 = 3। ये फिर हो गया हमारा y1 = -5। फिर ये हमारा हो गया x2 और ये हमारा हो गया y2। x2 = -7, x2 = -7 और y2 बराबर कितना, 4, y2 = 4। फिर यहां देखेंगे, ये हो गया हमारा x3 और ये हमारा हो गया y3। तो x3 10 लिखेंगे, x3 = 10 और y3 = -2। अब जो x का वैल्यू है, जो y का वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे और इसका केंद्रक निकल जाएगा। तो x1 पहले x1 करता है, तो 3 + x2 -7 है, तो -7 प्लस y कितना, x3 ना, x3 कितना हमारा 10, तो यहाँ 10 और बटे 3, कोमा। फिर देखो y1 + y2 + y3, तो -5 प्लस y2 है 4 प्लस y3 कितना है, -2, तो -2 और बटा 3। अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे, निकल जाएगा। अब देखो 3 प्लस माइनस -7 प्लस 10 और बटा 3, कोमा यहाँ -5 प्लस 4 और प्लस -2 और बटा 3। अब देखो +7 में से 3 गया 4, तो माइनस क्या आ गया, -4 प्लस 10 और बटे 3 और यहां निकल गया हमारा -5 प्लस 4 में से 2 गया 2 और बटा 3। ठीक है, अब देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यानी कि 10 में से 4 गया तो हमारा 6 बच गया, 6 बटा 3। इसको काटे तो कितना, 6 दूना 3 दूना 6। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया 2। और इसको अगर हम देखेंगे माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 गया तो 3 और किस में आएगा, -3 और बटा 3 है। जब इसको काटेंगे तो 1 आ गया -1, तो यानी लिखेंगे केंद्रक इसका क्या निकल गया, x = 3 y = -1, सॉरी x = 2 नहीं निकला है, x = 2। ठीक है, तो यानी कि 2 और -1, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, केंद्रक हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा = 45 डिग्री तो tan² थीटा + 1/sin² थीटा का मान ज्ञात करना। तो बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, वैल्यू जितना याद रखिएगा, फॉर्मूला इसका जितना याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का, त्रिकोणमिति का, उतना क्वेश्चन आपको इजी होगा। तो देखिए दिया है, लिखेंगे दिया है क्या दिया है,
थीटा बराबर 45 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं 2 का आंसर। थीटा बराबर क्या दिया, 45 डिग्री। क्या निकालना है, टेन स्क्वायर लिखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा, ये ज्ञात करना। तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह पर क्या लेंगे, 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री क्या हो जाएगा, टेन 45 डिग्री इसका स्क्वायर प्लस 1/sin थीटा की जगह पर कितना 45, तो साइन थीटा साइन 45 डिग्री का स्क्वायर। अब देखो कैसे, टेन 45 डिग्री का मान कितना 1 होता है, इसलिए बोले वैल्यू याद रखिएगा। 45 डिग्री का मान कितना होता है, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, पूछा जाता है एग्जाम में। टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1/sin 45 डिग्री, साइन 45 का मान होता है 1/√2 और इसका क्या है स्क्वायर। अब देखिए बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ 1 है बटे फिर 1 का स्क्वायर 1। अब रूट का स्क्वायर क्या होता है, रूट का स्क्वायर देखिए, रूट का स्क्वायर जब हम करते हैं तो स्क्वायर और रूट कट जाता है, या फिर अगर हम इसको करते हैं तो √2 गुने √2, तो 2 दूना 4 √4। अब √4 को बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये भी हम लिख सकते हैं, यानी 1 ऊपर में और बटा, सॉरी यहाँ है ना 1 बटा, अब √2 को क्या करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट गया, यही काट देते हैं, स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बच गया हमारा 2। अब इसको ऊपर लाते हैं, अब देखिए बराबर, तो 1 प्लस, अब यहाँ पर 1 और 1 काट देंगे तो 1 ही आएगा, तो यानी 1 बटा क्या बच गया 2। अब नहीं कुछ तो इसके 1 छिपा रहता है बराबर, अब 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 1 का एलसीएम 2। अब 1 दूना 2, 2 बार पढ़ेंगे तब आता है 2, तो यहाँ भी 1 दूना 2 प्लस 2 एकम 2, तो यानी कि 1, अब 2 1 कितना 3, 3/2, ये 3/2 क्या आ गया हमारा, इसका वैल्यू आ गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकल गया, जब थीटा बराबर क्या हो 45 डिग्री हो। दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन हम 1 2 3, फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है, ये एपी का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का, कहता है कि एपी 10 7 4 का 30वां पद निकाले, 30वां पद निकाले। जब भी पद निकाले बोले तो यानी कि nवां पद पूछ रहा है, और अगर यही कहता कि 30वां पद ये है यानी कि an हमारा क्या दिया है, जो संख्या है वो दिया रहता। तो 30वां पद निकाले, 10वां पद निकाले, 20वां पद निकाले, जब भी बोले देखो 10वां पद तो a10, 10वां पद a10 तो क्या होता है a + 9d शॉर्ट में। 11वां पद बोले 11 बराबर a + 10d, यानी कि जितना पद बोले ना उससे कम एक करके ले लेंगे। तो यहाँ समझेंगे हमारा a1 बराबर हमारा दिया है 10, सारवंतर पहले निकाल लेते हैं, तो d बराबर क्या होता है a2 - a1, a2 - a1, ये हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, और n बराबर क्या दिया a, तो सारवंतर बराबर a2 - a1, यानी 7 - 10। अब 7 - 10, 7 में कितना हो तो -3, ये क्या निकल गया हमारा सारवंतर निकल गया d। और 30वां पद निकालना है, तो 30वां पद यानी n बराबर हमारा दिया है 30। क्या निकालना है 30वां पद यानी an बराबर निकालना है। अब देखो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला होता है an बराबर क्या होता है, an बराबर a + n - 1 × d, ये होता है। अब a का वैल्यू कितना है हमारा 10 प्लस n कितना दिया है 30 - 1 × d का वैल्यू कितना निकला -3। अब इसको जोड़ देते हैं, 10 30 में से 1 गया 29, तो यहाँ प्लस 30 में से 1 गया 29 और गुने -3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 तिया 27, 7 बाकी 2, 2 तिया 6 और 6 2 8। अब माइनस में है तो माइनस। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस माइनस माइनस 87। अब 87 में से 10 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 77, प्लस में कि माइनस में, तो 87 बड़ा संख्या उसमें माइनस, यानी -77। ये क्या निकल गया हमारा
an बराबर -77, 30वां पद, यानी लिख देंगे 30वां पद बराबर -77। यही तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कीजिए। बहुत बहुत